Audio Jungle. Hello students, welcome to the lecture number 4 on indefinite integration. आज की क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन टू द पावर nx, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म cos की पावर nx, वेयर n इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx dx, ये डिस्कस करेंगे. यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में ये चल रहा होगा कि इंटीग्रेशन साइन की पावर nx लिया आपने, जहाँ पर n पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, या कोस की पावर nx में भी n एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो इवन अगर इवन इंटीजर रहा तो उस केस में क्या करना है, तो वो तो हम पहले ही कर चुके हैं. हम उसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. तो हमने साइन की पावर 4x, कोस की पावर 4x, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर किए हुए हैं, इसलिए ओड पॉजिटिव इंटीजर को स्पेशल अटेंशन दिया गया है इस पर्टिकुलर लेक्चर में. ठीक है बेटा. इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन से मेरा मतलब यहाँ पर है कि इस सेक्शन को हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. पहला, जिस तरीके से जेई में दिया गया है और बोर्ड में भी जिस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, पहले हम बोर्ड वाले पैटर्न से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. फिर एक तरीका बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है, इसका बहुत बढ़िया तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका. तो वो तरीका भी हम लोग इस लेक्चर में, अगर ये बहुत लेंथी नहीं हुआ तो इसी लेक्चर में कवर करेंगे, नहीं तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं सेम क्वेश्चंस को करने का तरीका हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से भी बताएंगे. ऐसा भी संभव है कि 12th वाले बच्चे जो हैं अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े होंगे, तो उनको नेक्स्ट लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से समझ में शायद ना आए या कम आए. लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर बैच में हैं, जो लोग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, उनको वो तरीका और भी ज़्यादा शानदार लगेगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन की पावर nx या कोस की पावर nx dx. यहाँ पर मैंने रूल आपको बताया है, इफ द इंडेक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि जो n है उसको इंडेक्स बोल रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो आपको कोस एक्स को t मानना है. ध्यान दो, अगर साइन एक्स की पावर ऑड है तो कोस एक्स को t मानेंगे, और अगर कोस एक्स की पावर ऑड है तो साइन एक्स को t मानेंगे. तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके ऊपर. जैसे एग्जाम्पल, और याद करो बेटा अभी तक हम 75 क्वेश्चंस कर चुके हैं, टोटल 75. अब हम लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 76 ले लेंगे इसमें. ठीक है, इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 76 है ये. इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 7x dx, और 77 हो जाएगा इंटीग्रेशन कोस टू द पावर 5x dx. तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर कर देंगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है. तो बेटा हमने मान लिया लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 7x. अब यहां पर साइन की पावर ओड है ना, तो मतलब कोस एक्स को t मानना है. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन की पावर 6x इंटू साइन एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं. अब ये जो साइन टू द पावर 6x है, इसे आप साइन स्क्वायर x का क्यूब ऐसा लिख सकते हो, इंटू साइन एक्स dx. मुझे लगता है एकदम क्लियर हो गई. अब समझ भी गए होगी क्या होने वाला है इसमें आगे, है कि नहीं. तो साइन स्क्वायर एक्स को बेटा हमने लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का क्यूब इंटू साइन एक्स dx. नाउ पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी. जब आप कोस एक्स को t मानोगे तो माइनस साइन एक्स dx की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी dt. ओके यहां तक. तो
इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, आपका क्वेश्चन बन गया है 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब और साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये जो है इसकी वैल्यू होगी माइनस डी टी, तो माइनस तो बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब, तो 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t टू द पावर 4 माइनस t टू द पावर 6, ये इसका एक्सपेंशन हो गया dt। कई बच्चों के मन में ऐसा ना हो कि यहाँ पर ये चल रहा हो मन में कि 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब है तो इसको हम 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 4/4 क्यों नहीं लिख लिए। वो केवल तभी होता है जब ये लीनियर एक्सप्रेशन हो, यहाँ पर ये लीनियर नहीं है। 1 माइनस टी स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन टी, ठीक है ना। तो अब आप इसको कर दो आंसर, माइनस 1 का टी हो जाएगा माइनस 3t³ 3 प्लस 3t टू द पावर 5/5 माइनस t टू द पावर 7/7 प्लस c, और t हमने किसको माना था, कोस x को, तो माइनस आंसर क्या आ गया, कोस x माइनस कोस क्यूब x बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3/5 कोस टू द पावर 5x माइनस 1/7 कोस टू द पावर 7x प्लस c, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका आंसर हो गया। बोलो समझ में आ गया अच्छे से। अब दूसरा क्वेश्चन ले लो, कोस की पावर 5x। तो सेकंड जो 77 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, लेट आई इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन दिया है कोस टू द पावर 5x dx। अब कोस की पावर ओड नंबर है तो साइन एक्स को टी मानना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसे लिख लेंगे कोस टू द पावर 4x इंटू कोस एक्स dx। और कोस की पावर 4x को आप ऐसा लिख सकते हो, कोस स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू कोस एक्स dx। और कोस स्क्वायर x जो है इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है का स्क्वायर इंटू कोस एक्स dx। बोलो यहां तक को दिक्कत। अब क्या करो, अब अच्छे बच्चों की तरह पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स को टी मान लो, तो कोस एक्स dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt। तो आपका क्वेश्चन क्या बना, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dt। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस t टू द पावर 4 इंटू dt। तो इंटीग्रेशन एकदम आसान हो गया, ये 1 का तो t हो गया माइनस ये हो जाएगा 2/3 t³, क्योंकि टी स्क्वायर का t³ 3 हुआ, प्लस 1/5 t टू द पावर 5 प्लस c। और t आपने किसको माना था, साइन x को, तो साइन x माइनस 2/3 साइन क्यूब x प्लस 1/5 साइन टू द पावर 5x प्लस c आंसर। तो कुल मिला के जब भी ओड पावर दे रखी हो साइन की और कोस की, तब हमें अगर साइन की पावर ओड दे रखा है तो कोस एक्स को टी मानना है, और कोस की पावर में ओड नंबर दिया है तो साइन एक्स को टी मानना है। उम्मीद है ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट रूल 2, ये रूल 1 था, अब रूल 2 क्या है, देखो रूल 2, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन टू द पावर px इंटू कोस टू द पावर qx dx। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, जहां पर p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब इसमें कितने केसेस बनते हैं? पहला केस जबकि p एक ओड इंटीजर हो, q, फिर दूसरा केस q ओड इंटीजर हो, p और q दोनों ओड हो, p और q दोनों इवन हो, है ना। तो ऐसे 5 केसेस टोटल इसमें बनने वाले हैं। तो 5 केस कौन कौन से बनते हैं पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम उनके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला केस, व्हेन p इज ए पॉजिटिव ओड इंटीजर, q कुछ भी हो, ठीक है, p एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो हमने इस इंटीग्रेशन को i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर पी एक्स कोस की पावर क्यू एक्स डी एक्स आई मान लिया, मतलब इसको p एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है। तो लेट p इज इक्वल टू 2n+1। यहां भी एक बात का ध्यान रखना है, साइन की पावर ओड है तो समझ लेना कि cos x को t माना जाएगा, ठीक है। और अगर q ओड होता मतलब तो cos की पावर ओड होता तो sin x को t माना जाता। देखना अभी ऐसा ही होके आने वाला है। तो p को 2n+1 मान लिया, तो ये बन गया इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 2n+1 x cos टू द पावर qx dx। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, साइन टू द पावर 2nx cos टू द पावर qx, और एक जो sin x बचा वो यहां लिख लिया, sin x dx, ठीक है। ये जो sin टू द पावर 2nx है इसे हम sin स्क्वायर x की पावर n ऐसा लिख सकते हैं, cos टू द पावर qx इंटू sin x dx एज इट इज। यहां तक सबको एकदम क्लियर होगा। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स टू द पावर n ऐसा इंटू कोस की पावर क्यू एक्स साइन एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। जब आप यहां तक पहुंच जाओगे तो व्हाट विल डू, पुट cos x इक्वल टू t, cos x इक्वल टू t, तो माइनस साइन x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है वो dt हो जाएगी, यानी कि साइन x dx की वैल्यू माइनस dt होगी। तो माइनस तो बेटा बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर n इंटू टी की पावर q dt। अब ये जो टर्म है इसे बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से आप सीधा एक्सपेंड करके और t की पावर q के अंदर मल्टीप्लाई करके इजीली, एकदम इजीली आप इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो यहां तक उम्मीद है किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा है। इसी तरीके से अब बात आती है केस 2 की। केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या बना, इफ q, केस सेकंड if q is an odd positive integer, q क्या है यहाँ पर, cos की पावर में, तो sin x को t माना जाएगा, समझे ना। तो i इक्वल टू वैसे ही सेम प्रोसेस किया पहले की तरह, sin टू द पावर px cos टू द पावर qx dx। लेट q इक्वल टू 2n+1, क्योंकि और पॉजिटिव इंटीजर है ना तो q को 2n+1 मान लिया। तो साइन टू द पावर px एज इट इज, और इसे हम cos की पावर 2n+1 x dx ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन टू द पावर px इंटू cos की पावर 2nx इंटू cos x dx। सेम प्रोसेस किया जैसे पिछले केस 1 में किया। फिर इसको लिख लिया साइन टू द पावर px, तो ऐसे कैसे ही, और इसे cos स्क्वायर x की पावर n लिखा इंटू cos x dx। cos स्क्वायर x को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो साइन टू द पावर px एज इट इज, और cos स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x
to the power n into cos x dx. Now put sin x is equal to t. जब sin x को t पुट करेंगे तो cos x dx की जो वैल्यू है वो dt आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा t की पावर p 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर n इंटू dt। और ये जो 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर n है, इसे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करके जो भी वैल्यू आएगी n 1 2 3 4 5 जो भी हो उसको एक्सपेंड करके फिर t की पावर p के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये सीधा सीधा एक अलजेब्रिक पोलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन बन जाएगा t में, और उसका इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म करके बहुत इजीली इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये दूसरा केस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम इन सारे केसेस पे क्वेश्चन कवर करेंगे। तीसरा केस, केस थर्ड। केस थर्ड, व्हेन p and q both positive or positive integers, when both p and q are odd positive integers, then तब क्या करेंगे भाई? तब आपकी चॉइस है, ठीक है। देन पुट cos x इक्वल टू टी और sin x इक्वल टू टी, ये आपकी मर्जी है। और इनमें से कोई टी मान के, और जो अभी केस फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। केस फोर्थ, when both p and q are positive even integers, when p and q both are even नंबर या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, तब क्या करेंगे? चेंज देम इनटू इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? चेंज देम इनटू मल्टीपल एंगल्स, मतलब 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, इनमें कन्वर्ट करके आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा इनटू मल्टीपल एंगल्स। अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। केस फिफ्थ, पांचवा केस, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। इसके ऊपर क्वेश्चन जे में एक बार पूछा जा चुका है। व्हेन p and q are not necessarily integers and but लिख लो, बल्कि but p plus q is a negative even integer, तो उस केस में आपको जो इंटीग्रेंट दिया गया होगा उसको ऐसे ढंग से मैनिपुलेट करना है ताकि आप tan x या cot x को t पुट कर सको। देन मैनिपुलेट, मैं इसको पूरा डिटेल में लिखता हूं, देन मैनिपुलेट इंटीग्रेंड in such a way that either you put tan x equal to t or cos x equal to t।
तो ये 5 केसेस बेटा इसमें टोटल बनते हैं। अब हम इनके ऊपर एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका। पहला केस क्या था? व्हेन p एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है, साइन की पावर px कोस की पावर qx में p एक पॉजिटिव ओड इंटीजर है। देखो 77 हो गए थे क्वेश्चन अपने ना, 78, क्वेश्चन नंबर 78। इवेल्युएट इंटीग्रेशन i इक्वल टू साइन टू द पावर 5x इंटू कोस टू द पावर 4x dx। तो ये साइन की पावर mx कोस की पावर nx के फॉर्म में है। यहां पर साइन की पावर ओड है, तो इसलिए आपको कोस x को t मानना पड़ेगा, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। देखो आप इसे साइन की पावर 4x इंटू कोस टू द पावर 4x इंटू साइन x dx, समझ रहे हो ना। साइन की पावर ओड है तो कोस x को t मानोगे तभी साइन x dx dt बनेगा, इसलिए साइन x को यहां पर ले लिया हमने। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो साइन की पावर 4x है ये साइन स्क्वायर x का स्क्वायर है। चलो पूरा ही लिख देता हूं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर इंटू कोस टू द पावर 4x इंटू साइन x dx। साइन स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कोस स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू कोस टू द पावर 4x इंटू साइन x dx। नाउ पुट कोस x को t मान लेंगे, तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। मतलब साइन x dx की वैल्यू माइनस dt हो गई, तो माइनस तो बाहर आ गया और ये क्या बन गया? 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4 dt। सो माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 4 dt। अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो टी टू द पावर 4 माइनस 2 टी टू द पावर 6 प्लस टी टू द पावर 8 इंटू dt। तो माइनस करो इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म, तो पहले वाला क्या बन जाएगा? टी की पावर 5/5 माइनस 2/7 टी टू द पावर 7 हो गया ये, क्योंकि टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन टी की पावर 7/7 प्लस ये हो जाएगा 1/9 टी टू द पावर 9 प्लस c। और t आपने किसको माना था? कोस x को, तो t की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस 1/7 कोस टू द पावर 5x माइनस 2/7 कोस टू द पावर 7x प्लस 1/9 कोस टू द पावर 9x प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 78 इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या था? साइन की पावर ओड था। अब दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कोस की पावर ओड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x इंटू कोस क्यूब x dx। ये करना है। अब आप यहां पर देखो कोस की पावर ओड है कि नहीं? कोस की पावर ओड है तो मतलब साइन x को t मानना पड़ेगा। तो इसे ऐसा लिख लो, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x एज इट इज, और इसे कोस स्क्वायर x इंटू कोस x लिखा, और जो कोस स्क्वायर x उसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू कोस x dx। सो पुट साइन x इज इक्वल टू t, तो साइन x को t माना तो कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन x को t माना है तो ये बन गया t की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो t की पावर 4 माइनस टी टू द पावर 6 dt।
तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/5 टी टू द पावर 5 माइनस 1/7 टी टू द पावर 7 प्लस सी, और टी हमने किसको माना था, साइन एक्स को, तो 1/5 साइन टू द पावर 5x माइनस 1/7 साइन टू द पावर 7x प्लस सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मतलब ये सेकंड केस पे हमने क्वेश्चन किया जब कोस की पावर ओड है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं कि जब दोनों की पावर ओड है, तीसरे केस के ऊपर, तो फिर हमारे पास चॉइस है, किसी को भी टी मान सकते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 80, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स। ठीक, तो अब आपकी मर्जी है, किसी को भी आप बना सकते हो। देखो मान लो इसको आपने ऐसे रख लिया साइन क्यूब एक्स और इसे लिख लिया कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx, मतलब ये हो गया साइन क्यूब एक्स और कोस स्क्वायर एक्स को आपने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स dx। नाउ यू कैन पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो जब आप साइन एक्स को टी पुट करोगे तो कोस एक्स dx की जो वैल्यू है वो dt आ जाएगी। तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन गया, साइन एक्स को टी माना है आपने, तो टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt, मतलब जब आप इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 dt ऐसा बन रहा है। तो 1/4 टी टू द पावर 4 माइनस 1/6 टी टू द पावर 6 प्लस सी, और टी आपने किसको माना था, साइन एक्स को, तो 1/4 साइन टू द पावर 4x माइनस 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस सी। और जैसे आपने इसको साइन एक्स में कन्वर्ट किया, कोस एक्स को अलग किया, आप इसी क्वेश्चन को वापस से ले लो, और अगेन लेट I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx। सेम क्वेश्चन वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बार कोस एक्स को टी मान लो, मतलब वो तो चॉइस है, जब दोनों की पावर ऑर्डर रहेगी तो चॉइस है, आप किसी को मान सकते हो। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, जो साइन स्क्वायर एक्स उसको तो लिख लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये कोस क्यूब एक्स एज इट इज, और एक साइन एक्स बचा था वो यहां लिख लिया dx के साथ में। नाउ आगे होगा समझ में, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, तो कोस एक्स को टी माना तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस dt होगी, तो माइनस तो बाहर लिख लिया हमने, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब dt। सो माइनस टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5 dt। तो माइनस की मल्टीप्लाई भी कर सकते चाहो तो टी की पावर 6 यानी कि 1/6 टी की पावर 6 माइनस 1/4 टी टू द पावर 4 प्लस सी, ये आंसर आ गया। और कोसेक्स को क्या माना था हमने, कोसेक्स इज मतलब टी इज कोसेक्स, तो 1/6 कोस की पावर 6x माइनस 1/4 कोस टू द पावर 4x प्लस सी, बस यही इसका आंसर है। तो ये हमने तीसरा केस डिस्कस कर लिया, जबकि साइन की पावर भी ओड है और कोस की पावर भी ओड है। अब फोर्थ केस क्या था, जब साइन की पावर और कोस की पावर दोनों की पावर ही इवन नंबर है, तो उस केस में हमें उसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करना होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन देखो ये क्वेश्चन नंबर 81, इवेल्युएट इंटीग्रेशन I इक्वल टू साइन टू द पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर एक्स
dx, ये करना है। तो देखो भाई, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहां भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 1/8 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स ये होता है 1 माइनस कोस 2x होता है, और ये जो 4 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, इसे मैं 2 साइन एक्स कोस एक्स का स्क्वायर dx ऐसा लिख सकता हूं। तो 1/8 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x, ये भी एज इट इज, ये साइन 2x हो गया। साइन 2x को हम साइन स्क्वायर, मतलब साइन 2x के स्क्वायर को साइन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं dx। फिर से इसमें काम करते हैं, इसमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हमें क्या फायदा होगा, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया 1/16 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2x एज इट इज, और ये जो 2 साइन स्क्वायर 2x है, इसे 1 माइनस कोस 4x लिख सकते हैं dx। मतलब हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं अभी, ताकि ये इंटीग्रेशन होने के लायक हो जाए अभी। तो 1/16 मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस कोस 2x माइनस कोस 4x प्लस कोस 4x कोस 2x और dx, ये ऐसा बन गया। इसमें जो पहली 3 टर्म है उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं, वो तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो ही रहा है। 1 का x हो गया माइनस कोस 2x का हो गया साइन 2x/2, कोस 4x का हो गया साइन 4x/4, प्लस इसका जो इंटीग्रेशन है, इसमें इंटीग्रेशन साइन लगा लेते हैं वापिस से, क्योंकि अब इसमें 2 कोस कोस भी बनाना है हमें। तो कोस 4x कोस 2x dx, और ये ऐसे, मतलब अभी ये इंटीग्रेशन बाकी है यहां पर। इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां 1/2 कर लिया। अब तो आप सबको क्लियर दिख गया होगा कि ये क्वेश्चन हो चुका है ना। तो 1/16 एज इट इज x माइनस 1/2 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 4x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 2 कोस कोस भी क्या होता है, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b इंटू dx। सो 1/16 x माइनस 1/2 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 4x प्लस 1/2 कोस 6x का क्या हो जाएगा, साइन 6x/6 प्लस साइन 2x/2 प्लस, तो जो सेम प्रजाति के प्राणी हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दो। सेम प्रजाति के प्राणी मतलब एक जैसे जो टर्म है ना, देखो जैसे यहाँ साइन 2x है, ये यहाँ भी साइन 2x आया, तो इनको इकट्ठा करना पड़ेगा ना एक जगह। तो 1/16 x माइनस, ये माइनस का 1/2 साइन 2x है और ये प्लस का 1/4 साइन 2x होगा, तो माइनस का 1/4 साइन 2x बचा माइनस 1/4 साइन 4x एज इट इज,
और ये हो गया 1/12 साइन 6x प्लस सी। इसमें से आप चाहो तो 1/12 बाहर ले लो तो 1/16 इंटू 12, तो 16 इंटू 12 मतलब कितना हो गया 16, 16 टू जा 32 और 16 1 जा 16 और 192, तो 192 जो है ओवरऑल बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 12x माइनस 3 साइन 2x माइनस 3 साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। तो भाई ये कौन सा केस था? केस नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब p और q दोनों इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हों। अब बात आती है कि केस नंबर 5 की। तो केस नंबर 5 के ऊपर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से कवर अप। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, एक केस बचा था हमारा, उसके ऊपर भी एक एग्जांपल लेते हैं। इंटीग्रेशन i इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन टू द पावर 4x। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर साइन की पावर जो साइन एक्स है उसकी पावर -4 है और कोस एक्स की पावर 2 है dx। तो मतलब देखा जाए तो p जो है वो -4 है और q 2 है, तो p प्लस q -2 आ गया। p प्लस q -2 मतलब इवन इंटीजर, निगेटिव इवन इंटीजर, निगेटिव ही होना जरूरी होता है। तो अब हमें अपने ये जो इंटीग्रैंड है इसे ऐसे ढंग से मैनिपुलेट करना है ताकि हम tan x को या cot x को t पुट कर सके। तो देखो इसको कुछ कर सकते हैं कैसा, कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर x dx, ऐसा लिख लिया इसको। कोस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x हो गया कोट स्क्वायर x और ये हो गया कोसेक स्क्वायर x dx। So put cot x is equal to t। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx की जो वैल्यू है वो dt हो गई, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स dx की जो वैल्यू है वो माइनस dt आ गई। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन i इक्वल टू माइनस कोट एक्स को आपने t माना है तो t स्क्वायर dt, यानी कि -1/3 t क्यूब प्लस सी, और t आपने किसको माना था, कोट एक्स को, तो -1/3 t क्यूब यानी कि कोट क्यूब x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, एक केस और हम इसमें यहाँ पर दो रूल हो गए हमारे। रूल नंबर 3 ये हम जरूर यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे। रूल 3, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म sec टू द पावर nx dx और इंटीग्रेशन cosec to the power nx dx where n is a positive even integer, where n is a positive even integer। तो इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। अगर sec की पावर इवन है तो tan x को t पुट करना है, और अगर cosec वाले की पावर इवन है तो cot x को t पुट करना है। लिख देता हूं। फर्स्ट, इफ इंडेक्स ऑफ sec x इज इवन, पुट tan x इक्वल टू t।
सेकेंड, इफ इंडेक्स ऑफ cosec x is even, then put cot x is equal to t। तब आपको cot x को t पुट करना है। इसके ऊपर भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना आ गया हमारा? 82 हो गया कि 83 हो गया? 82 हो चुका है, 83 आ गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83, इवेल्युएट इंटीग्रेशन i इक्वल टू, जैसे ये दे दिया sec टू द पावर 6x dx, और 84 भी ले लेते हैं, cosec की पावर 4x dx। ठीक है, तो sec की पावर 6x, देखो इसे आप लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। i इक्वल टू sec इसकी पावर 4x इंटू sec स्क्वायर x dx, ऐसा लिख सकते हैं आप, sec की पावर 6x। जो sec टू द पावर 4x है, ये sec स्क्वायर x का स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर x होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये तो sec स्क्वायर x हो गया का स्क्वायर, मतलब बराबर हो गया, इंटू sec स्क्वायर x dx। नाउ पुट tan x इक्वल टू t, तो जब tan x को t पुट करोगे तो sec स्क्वायर dx की जो वैल्यू है वो dt आ गई। सो 1 प्लस t स्क्वायर का स्क्वायर dt, ये आई होगी। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t की पावर 4, ये एक्सपेंशन कर दिया इसका हमने होल स्क्वायर करके, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? t प्लस 2/3 t क्यूब प्लस 1/5 t टू द पावर 5 प्लस c। सो t हमने किसको माना था? tan x को, तो tan x प्लस 2/3 tan क्यूब x प्लस 1/5 tan टू द पावर 5x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 84 है उसे आप लोग आसानी सोल्व कर लेंगे, और उसका आंसर लिख देता हूं मैं, है ना, वो तो कुछ भारी नहीं है। आंसर 84, तो इसका आंसर आएगा बेटा माइनस कोट एक्स माइनस 1/3 कोट क्यूब एक्स प्लस सी। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, सेक, कोसेक, इनकी पावर में अगर नंबर दे रखे हैं, जैसे साइन की पावर nx, कोस की पावर nx, अलग अलग इंटीग्रेशन में हो या कंबाइंड फॉर्म में हो, या सेक की पावर nx हो, कोसेक की पावर nx हो, तो ये प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, इन दैट लेक्चर जैसे कि मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था कि साइन की पावर या कोस की पावर की जो बड़े नंबर्स पे दिए रहते हैं उनको सोल्व करने का एक तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से भी होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।